जाना होता है। कबीर सब कह चुके हैं। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं कि गुरु की आज्ञा लेके आना, गुरु की आज्ञा लेके जाना, गुरु की आज्ञा लेकर सोना, गुरु की आज्ञा लेकर जगना। तो अगर गुरु हमारे पास नहीं है, दूर हैं, तो क्या रोज फोन करके सोएंगे उनको कि अब हम सोने जा रहे हैं? 1 लाख का फोन आया तो गुरु जी बिना सोए रह जाएंगे। तो कैसे करेंगे फिर? गुरु की आज्ञा में सोना और गुरु की आज्ञा में जगना कैसे? तो गुरु ने एक बात कह दी, जिसकी जैसी होगी रात उसका वैसा होगा प्रभात। तो आपकी रात कैसे बनेगी वो आप डिसीजन लो, और प्रभात बना हुआ होगा, यह आपको मिलेगा। रात को बना आप सकते हो। रात का चुनाव, रात के समय सोते समय कौन से कर्म, कौन से विचार करने चाहिए, यहां आपको परिश्रम करना है। पर ये अगर सही दिशा में परिश्रम हो गई तो प्रभात के लिए कोई परिश्रम नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल सुबह तैयार ही रहेगा। एक शाम आप संभालो, फिर एक शाम कृष्ण संभालने के लिए बैठे हैं। एक रात आप संभालो और प्रभात श्री कृष्ण संभालने के लिए बैठे हुए हैं। हमारी रात और प्रभात इसीलिए बिगड़ी हुई है कि हमने बीज नहीं डाला रात्रि का, इसलिए अंकुरण नहीं हुआ सुंदर प्रभात का। हमारी रात टेंशन में, डिप्रेशन में, गलत चिंतन में, गलत बातों में, अनर्गल बातों में, विषयजनक बातों में। विषय विष है, नारद जी कहते हैं विषय विष है, विषय ही विष है। और ये सारे विष को लेकर जब आप सोते हैं तो कभी भी अमृत लेकर उठ नहीं सकते, जग नहीं सकते। विष का बीज कभी अमृत पैदा नहीं करता, आम का बीज कभी अमरूद पैदा नहीं करता। बीज जिसका होगा वृक्ष भी उसी का होगा, और फिर उसमें फल और फूल भी वही होंगे। इसलिए गुरु से आज्ञा लेकर सोने का अर्थ है गुरु के बताए नियमों के अनुरूप रात्रि के अंतिम प्रहर को, या सोने के पहले जो आपका प्रहर है उसको सजा लेना, उसको बढ़िया बना लेना, सुंदर बना लेना। बिस्तर को सही बना लो, बिस्तर पर सोए सोए विचारों को सही बना लो। चिंतन की धारा तकिया पे सोए सोए मोड़ दो, और उस समय माला करते करते सोने की इच्छा है तो माला करते करते सो जाओ। बिना माला के ही भगवत स्वरूप, भगवत चिंतन, भगवत लीला, भगवत आराधन, इन सब विषयों का चिंतन करते करते सोना है तो इन सब विषयों का चिंतन करते सो जाओ। प्रातः कौन कौन से कर्म गुरु की आज्ञा अनुरूप करने हैं इसका भी चिंतन करते करते सो जाओ, क्योंकि राम काज, गुरु काज का चिंतन ही राम की सबसे श्रेष्ठ पूजा है, गुरु की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। तो राम काज की आतुरता में भी शयन करोगे तो भी अच्छा है कि कल तो मुझे करना ही है, कुछ भी हो ये कर्म तो मुझे संपादित करने हैं, ये कर्म मुझे मेरे चरित्र, मेरे जीवन, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए कल करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना। और यह भी माला की श्रेणी में आएगा, और यह भी भगवान नाम की श्रेणी में आएगा। जो नाम आप करते हो, जो पवित्र नाम गुरु ने आपको दिया है, अगर गुरु और राम कार्य के चिंतन में आप शयन करते हो तो यह नाम का ही प्रभाव होगा, नाम में काउंट किया जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहना। राम काज का चिंतन करते करते सोना भी राम का नाम ही लेना होगा, और नाम में काउंट किया जाएगा, माला में काउंट किया जाएगा। आपने जितने माला किए और कोई चिंतन करके सो गया कि कल तो इस कर्म को संपादित करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, योजना बनाते बनाते जो सो गया, ये योजना भी भगवान के नाम में काउंट होगी। बिल्कुल संदेह मत रखना, शंका मत रखना, बिल्कुल माला के इक्विवेलेंट फायदा करेगा वो। बल्कि मैं तो यूं कहूं कबीर जी की तरह कि खाली अगर करका रह गया तो माला से भी श्रेष्ठ हो जाएगा हमारा ये मन का किया हुआ चिंतन कि सुबह क्या करना है, सुबह कैसे आरंभ करनी है और कैसे इसकी पूर्णाहुति करनी है,
कैसे इस कर्म को विश्राम देना है। तो यह सत चिंतन क्या है, इसको क्या कहते हैं, सत चिंतन। सत कौन है, कृष्ण, कृष्ण चिंतन। तो नाम, धाम, लीला, गुण, रूप, इनमें कोई अंतर नहीं होता, इनमें कोई विभेद नहीं होता। नाम, धाम, सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।